कभी सोचा है स्टार्टअप की दुनिया में लोग इतनी अजीब, इतनी कॉम्प्लेक्स भाषा में बात क्यों करते हैं? आज हम उसी कोड को तोड़ेंगे और उन सभी मुश्किल शब्दों को आसान, समझने लायक ज्ञान में बदलेंगे। अगर शार्क टैंक इंडिया जैसे शो देखते हैं तो आपने जरूर फाउंडर्स को ऐसे टर्म्स इस्तेमाल करते सुना होगा जो सुनने में थोड़े कॉम्प्लेक्स और डरावने लगते हैं। तो चलिए इसको आसान बनाते हैं। हम एक नए स्टार्टअप की जर्नी को फॉलो करेंगे और हर टर्म को ठीक उसी तरह समझेंगे जैसे वो असल दुनिया में सामने आते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम शुरू करेंगे एक आइडिया से, फिर प्रोडक्ट, पिच, फंडिंग, वैल्यूएशन और आखिर में डील को फाइनल करने तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, हर स्टार्टअप एक आइडिया से शुरू होता है, एक चिंगारी से। लेकिन वो आइडिया असल में एक प्रोडक्ट कैसे बनता है? ओके, यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। पहला है प्रोटोटाइप। ये बस एक टेस्ट है, एक आइडिया को वैलिडेट करने के लिए। शायद सिर्फ एक वेब पेज बना दिया, ये देखने के लिए कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं। इसके बाद आता है MVP, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट का पहला वर्किंग वर्जन है जिसे अर्ली कस्टमर्स इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, तो अब प्रोडक्ट हाथ में है, पर इसको आगे बढ़ाने के लिए चाहिए पैसा। और यहीं पर आती है पिच। पिच बेसिकली इन्वेस्टर्स को आपके विजन पर भरोसा दिलाने की एक कहानी है। इसे ऐसे समझिए, बिजनेस मॉडल बताता है कि आप पैसा कैसे कमाएंगे और बिजनेस प्लान बताता है कि आप कितना पैसा कमाएंगे और कब तक। इसमें आपकी लागत, आपके टारगेट, सब कुछ आ जाता है। एक जबरदस्त बिजनेस प्लान भी बिना कैपिटल के अधूरा है। तो सवाल ये है कि एक स्टार्टअप को ये पैसा मिलता कहाँ से है? इसके कई रास्ते हैं। फंडिंग की एक तरह से सीढ़ी होती है। शुरुआत होती है फाउंडर के अपने पैसों से, फिर आते हैं शुरुआती दौर के इन्वेस्टर्स, और आखिर में जब बिजनेस को तेजी से बढ़ाना हो तब आते हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स। अब आते हैं सबसे ट्रिकी हिस्से पर। सवाल है, कंपनी की कीमत आखिर है कितनी? इसे कहते हैं वैल्यूएशन, और सच कहूं तो ये साइंस से ज्यादा एक आर्ट है। यहाँ दो टर्म्स सबसे जरूरी हैं। एक है प्री मनी, यानी इन्वेस्टमेंट आने से ठीक पहले कंपनी की वैल्यू, और दूसरा है पोस्ट मनी, यानी जब इन्वेस्टमेंट का पैसा कंपनी में आ गया उसके बाद की टोटल वैल्यू। चलिए इसको आसान बनाने के लिए अपने एग्जाम्पल convert40kb.com पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि जब एक इन्वेस्टर बोर्ड पर आता है तो असली कैलकुलेशन कैसे काम करता है और ओनरशिप कैसे बदलती है। ओके, तो मान लेते हैं कि इन्वेस्टर के साथ नेगोशिएशन के बाद कंपनी की प्री मनी वैल्यू 1 करोड़ रुपए तय हुई है। कंपनी में टोटल 1000 शेयर्स हैं, जो दोनों फाउंडर्स के बीच आधे आधे यानी 50-50 बंटे हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है, इन्वेस्टमेंट से पहले दोनों का बराबर का हिस्सा है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इन्वेस्टर फाउंडर्स से उनके शेयर्स नहीं खरीदता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो पैसा फाउंडर्स की जेब में जाएगा, कंपनी में नहीं। इसकी जगह कंपनी इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल नए शेयर्स इशू करती है। ऐसा इसलिए ताकि वो पैसा सीधा कंपनी की ग्रोथ में काम आए। तो अब कंपनी में शेयर्स की टोटल गिनती 1000 से बढ़कर 1200 हो गई है, और इसी चीज को कहते हैं डाइल्यूशन। देखिए, फाउंडर्स का ओनरशिप परसेंटेज तो कम हो गया, लेकिन अब उनके शेयर्स एक ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी का हिस्सा हैं। एक तरह से उन्होंने एक छोटी पाई के बड़े टुकड़े को एक बड़ी पाई के छोटे टुकड़े से बदल लिया है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। एक बार जब सारे नंबर्स पर सहमति हो जाती है तो फिर वक्त आता है इस डील को कागजों पर यानी लीगली फॉर्मलाइज करने का। इसका पहला कदम होता है टर्म शीट। ये एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट है जिसमें डील की सारी मेन बातें लिखी होती हैं। ये फाइनल कॉन्ट्रैक्ट से पहले एक तरह का जेंटलमैन अग्रीमेंट है। और आखिर में ये सारी जानकारी एक कैप टेबल में रिकॉर्ड की जाती है। ये एक सिंपल सा लेजर है जो साफ साफ बताता है कि कंपनी में किसका कितना % हिस्सा है। तो देखिए, स्टार्टअप की भाषा सिर्फ मुश्किल शब्द नहीं है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है वैल्यू क्रिएट करने का, पार्टनरशिप बनाने का और एक आइडिया को हकीकत में बदलने का। और इन शर्तों को समझना ही एक अच्छी डील को एक ग्रेट डील में बदलने की चाबी है।